जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा इष्ट देव कबीर परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सर्व प्राणी एक परमेश्वर के बच्चे हैं। सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा प्रांत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट द्वारा जगत गुरु संत रामपाल दास जी महाराज की अध्यक्षता में संचालित है। श्रद्धालुओं द्वारा स्वेच्छा से दिए गए दान से सर्व व्यवस्था हो रही है। ये संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। हमारा उद्देश्य विश्व के मानव समाज में फैली कुरीतियों, दहेज आदि को समाप्त करके एक स्वच्छ मानवता का उत्थान करना है। उपदेशी श्रद्धालुओं के लिए तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ सेवन करना वर्जित है। चोरी, रिश्वतखोरी, जारी करना, मांस खाना निषिद्ध है। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। सत साहिब, हम एक ऐसा मानव समाज तैयार कर रहे हैं जो किसी भी क्षेत्र में राजनीति, न्यायपालिका, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या प्रशासनिक जैसे आईपीएस या आईएएस या शिक्षा में तथा अन्य किसी भी पद पर या सामान्य समाज में रहकर ईमानदारी से कार्य करके सबको न्याय दिलाएगा। छोटा बड़ा, अमीर गरीब की खाई को मिटाएगा। आध्यात्मिक तत्वज्ञान के आधार से भारत विश्व का एक महान राष्ट्र होगा। अन्य सर्व राष्ट्र भारतवर्ष का अनुसरण करेंगे। सत साहिब, उपदेश लेने वालों को निःशुल्क दीक्षा दी जाती है। खाने, ठहरने तथा बिस्तर आदि की निःशुल्क व्यवस्था है। समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। निर्धन गरीब बच्चों को पढ़ाई का व खाने तथा वस्त्रों का खर्च ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाता है। विधवा बहनों, वृद्धों तथा अनाथ बच्चों को आश्रय दिया जाता है। सतलोक आश्रम में सर्व धर्मों के व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करते हैं। सत साहिब, सतलोक आश्रम 12 एकड़ जमीन में निर्मित है। इसमें लगभग 1 लाख श्रद्धालु बैठकर सत्संग सुन सकते हैं। भोजनालय में 5000 श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन प्राप्त करते हैं। चपाती बनाने वाली मशीनों का प्रयोग चपाती बनाने के लिए होता है। एक मशीन 1 घंटे में 6000 चपाती बना देती है। जूता घर में 1 लाख श्रद्धालुओं के जूते जमा करने की क्षमता है। सत साहिब, महीने में 2 बार 3-3 दिन का सत्संग होता है। बरवाला बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन बरवाला तथा जिंद से श्रद्धालुओं के लिए आश्रम की ओर से निःशुल्क लाने ले जाने की व्यवस्था है। सत्संग के दौरान तथा अन्य समय में आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनुभवी चिकित्सकों की सेवा प्राप्त की जाती है। औषधि का व्यय कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला वहन करता है। सत साहिब, सतलोक आश्रम बरवाला में प्रत्येक सत्संग में लगभग 4 क्विंटल देसी घी का हवन ज्योति यज्ञ के द्वारा किया जाता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का प्रावधान है। संत रामपाल दास जी से शास्त्रानुकूल भक्ति विधि से दीक्षित श्रद्धालुओं को भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में प्रमाण है कि परमात्मा असाध्य रोग को नाश करके स्वस्थ कर देता है। यदि रोगी मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो तो भी परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को पुनः जीवित करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। ये सर्व लाभ सतलोक आश्रम बरवाला में दीक्षा प्राप्त करके मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भक्तों को प्राप्त होते हैं। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आ गए शरण तेरी। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में
पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन मेरे में दीन जान के माफ, खता हुई बिन मेरे में, अणगिण अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी, संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में, गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ जेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहु तेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यत्न किए बहु तेरे में, काम क्रोध अहंकार लोभ की मोटी लगी जंजीर के आ गए शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहे, कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते हैं नहीं कहे, आके आप संभालो दाता 84 में जहाँ वहे, आके आप संभालो दाता 84 में जहाँ वहे, जन्म मरण के कष्ट सहे अब मिटो जन की पीर के आ गए शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर के, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल करण कबीर के। गुप्त रूप में सर्व काम सारते जो भी विपता आन पड़े, गुप्त रूप में सब काम सारते जो भी विपता आन पड़े, एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल नो नहीं सरे, एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल नो नहीं सरे, तुम बिन पापी नहीं करे मेरा अवगुण भरा शरीर के आ गए शरण, संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ, रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ, 100% उत्तर की ने जब धर्मदास के विश्वास हुआ, 100% उत्तर की ने तब धर्मदास के विश्वास हुआ, भगत के कारण खवास होया जागी सुल्तानी की तकदीर के आ गए शरण के, संकट मोचन करण कबीर के आगे, संकट मोचन कष्ट हरण हो मंगल कबीर के आ गए, पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गई, पावचनों के लालच में ये बंदर वाड़ी मूठ गई, मूठ खुले ना जान बचना ऐसा अब ये कौन भई, मूठ खुले ना जान बचना ऐसा अब या कौन,
रामपाल सतगुर शरण लई, खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण ते संकट मोचन करण कबीर के आगे। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने पूरे विश्व को भ्रमित कर रखा है। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान किसी भी संत महंत पंथ के पास नहीं है। किसी भी आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महर्षि के पास नहीं है। वो यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष ने स्वयं आकर ही यहाँ पर बताया है। वेदों में उस परमात्मा की महिमा वर्णित है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते, एक कवि की भूमिका करते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। वो सतलोक में रहते हैं, वहां उनका ऐसा ही शरीर है जैसा आपका है, लेकिन उस परमात्मा का वहां शरीर 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी रोशनी भी उस परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी से कम पड़े, इतना तेज है। वहां पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है, वो तेजों में उसका भी प्रकाश है, लेकिन सफेद कलर है उसका। वहां बाग बगीचे हैं, सफेद वृक्ष से, सफेद उनके बहुत सुंदर फल लगते हैं। हर प्रकार के जो फल हैं वो अलग अलग फ्रूट है, सब काजू किस्मत सेब संतरे जो मेवा है। दूधों की नदियां सरोवर भरे पड़े हैं, झरने बह रहे हैं। वहां अमृत सरोवर है, जैसे गंगा जल यहाँ पर आया है। विश्व के वैज्ञानिकों ने सिर मार लिया, इसके बारे में जानकारी नहीं कर पाए कि ये खराब क्यों नहीं होता। जब इनका समझ में नहीं आती उसने बाईपास कर जाते हैं, छोड़ देते, और बाकी वैज्ञानिक पाके रहते हैं। बताओ इसका भेद क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि ये ऐसे लोक से आया है जहां के पदार्थ कभी खराब नहीं होते। ये सतलोक से आई है गंगा, ये जल। ये एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि मेरे लोक में बच्चों जहां तुम रहा करते ऐसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते, व्यर्थ नहीं होते। तो वही परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ ज्ञान देता है। और जिन महापुरुषों को वो मिले उन्होंने सतलोक में देखा उस परमेश्वर को, और फिर वापस पृथ्वी पर उनको छोड़ा। परमात्मा ने अपने गवाह बनाने के लिए एविडेंस दिलानी थी उनसे अपने बारे में कि कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को,
इनको वो परमात्मा सीधे आकर मिले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, इनकी जीवनी से दास को पता चला। और फिर दास पर रजा हुई कि सतलोक कैसा है, वहां क्या है। तो वो दास ने भी आपके रूबरू किया और इन महापुरुषों के भी, जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हो, उन्हीं के अनुभव से आपको ये भी सिद्ध किया कि ये भी यही बताते हैं, हमारे वेद भी यही बताते हैं, और स्वयं परमेश्वर ने भी आकर यही बताया कि वहां पर कैसी स्थिति है और कौन है परमात्मा। और अभी तक ये जितने भी पंथ हैं, या भी आपने सुना इन नकली पंथों संतों के इतिहास, इन का पता नहीं, और करोड़ों जीव डुबो दिए, अपना जीवन नाश करया, लाखों का करोड़ों को मिसगाइड करने का पाप अपने सिर पर रख लेंगे। अब पता नहीं कहां प्रेत योनि में घूम रहे हैं। जैसे शिवदयाल जी को, शिवदयाल जी है राधा स्वामी पंथ के सबसे पहले प्रवर्तक। जब मुखिया भूत बन का अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, तो बाकियों का क्या होगा, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। तो क्या कहते हैं, अब ये आत्मा और इस मन के साथ इस काल का संयोग, क्योंकि हम परमात्मा को छोड़कर, अपने पति ने छोड़कर इसके साथ आगे ज्योत निरंजन काल के साथ, अब यू हमारा पति बन गया नकली, ये हमारा स्वामी बन गया। 21 ब्रह्मांड का ये स्वामी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इसी के अधीन है, ये सबका स्वामी पति बन गया। और मन जो है इस काल का एजेंट है, इसका ही ये सूक्ष्म रूप है। तो आत्मा को जब ज्ञान हुआ, अब इसको पता चला। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सचखंड लेकर गए थे, उनको जब वापस छोड़ा, सब कुछ ऊपर के दिखाकर सब ब्रह्मांड, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस अनजान मन के साथ मेरा संबंध हो गया, और ये सारे उल्टे काम करे। मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी नू, मत दे दी है बालम याने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, तू क्या करे बरसाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे, कौन रखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मिटे जम तलबाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरता दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी।
जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। यम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नू। तुझे दी याने नू, मत दे दिए बालम याने। महल कपट सतगुरु ने खोले, गगन मंडल रम जाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, गगन मंडल रम जाने नू। गरीब दास सुन भौर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं कि हम तो अनजान बुद्धि के प्राणी थे और इस काल को भगवान बना बैठे, मन को इस काल को भगवान मानने बैठ पति मान लिया। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरदा दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। तुम भगवान ढूंढते फिर रहे हो, वो हरि वो कबीर, हरि कबीर परमात्मा अमर पुरुष हरियाणा में आए थे भाई, मुझे मिले गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा में, और तुम कह रहे हो परमात्मा निराकार है, अटपट मार रहे हो। तो क्या बताते हैं, मत दे दिए बालम बैरे नू, मैं तुझे दिए बालम बैरे नू। मैं तुझे दी बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। आत्मा रो रही है, इतना ज्ञान परमात्मा ने बताया, और यो मन इस आत्मा को ऐसे मिसगाइड रखता है, मूर्ख बना रहा है, सच्चे ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं, और इस झूठे ज्ञान को कितना बता दिया सारा स्वीकार। कोई एक व्रत रखता है उसको बता दिया, दूसरा भी रख ले वो भी शुरू कर दिया। कोई साला सर जाता है उसको बता दे कि वहां वैष्णो देवी भी जाना चाहिए, वहां भी चला जा। और कोई ये कह दे ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है, देखो प्रमाण, इन साधनाओं से मोक्ष नहीं, कहीं प्रमाण नहीं, और कति नहीं मानना, फिर अड़ जा कति अड़ियल घोड़े की तरह ना। ये किसी ने बता दिया। तो इस मन की आदत है सत्य को स्वीकार नहीं करना, ना करने देना, उसके विषय बता रहे हैं। मत दे दिए बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। मत दे दी बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दिए बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे,
देखत ना उस चेहरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु, मैं तो दे दी बैरे नु, मत दे दिए बलम बैरे नु, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दिए बालम बैरे नु, मैं तो दे दी बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मत ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु, मैं तो दे दी बालम बैरे नु, मत दे दिए बालम बैरे नु। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये मन आत्मा अब रो रही है कि संसारी दी गल्ला जी ने न बूझे शब्द जो गहरे नु, इस गूढ़ ज्ञान को स्वीकार करता नहीं, न इसमें गहराई में जाता। और किसी चलते फिरते ने किसी ने कह दिया वहां माथा टेका बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा ले मुथरा वाले में बेड़ा पार हो जाएगा, वहां पहुंच गया फदड़ फदड़ और परिक्रमा ला दे उसकी चौगर देगा गिरिराज की, बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो बेड़ा गर्क होगा, उसके चारों तरफ घूमते करोड़ों जीव मरेंगे और लाभ एक भी को नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कई प्रमाण है, गोवर्धन के चक्कर लाइयो। अगर तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने गीता बोली तो 2 शब्द लिख देता कि वहां जाइयो मथुरा में, जहां मैं घूमा करता, और तुम भी वहां चक्कर काटियो बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसारी दी गल्ला है, आम व्यक्ति के बनाए हुए लोक वेद दंत कथा ये साधना है जो जीवन नाशक है। तो गरीबदास जी कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह उनकी बात मान ले, ना बूझे शब्द जो गहरे नु, और मुर्गों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नु। जो संत किसी गांव में बैठे थे बनी में, वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी थे, आगे भक्ति उनकी थी नहीं, एक आधा किसी का झाड़ा झपटा ला दिया, कुछ राहत मिल गई, अब उसकी समाधि बनाकर सारा गांव पूजे उसने। भले आदमी हो, जैसे कोई वैद था, मान लो तुम्हारी बात बड़ी करते हो, संत बहुत अच्छा था, राहत देता था। अब जैसे कोई डॉक्टर है, अच्छा वैद्य है और बढ़िया दवाई देता है, आराम हो रहा है, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु होगी, मरने के बाद उसकी समाधि बना ले, यादगार बना ले, उसका चित्र ला ले, और फिर वहां जाओ मत्था टेकन, हमारा रोग नाश कर दो। क्या वो पत्थर की मूर्ति बता देगी दवाई कौन सी चाहिए आपको, या ट्रीटमेंट कर देगा? वैसा ही वैद्य अपने वर्तमान का ढूंढना पड़ेगा, जो कि आज वर्तमान में ये औषधि रखता हो। तो आज वर्तमान में सर्व प्रकार से संपन्न, ऑल इन रेस्पेक्ट कंप्लीट कोर्स इस आत्म कल्याण का इस दास के पास है, परवाल आश्रम। और यह और कल्याण कराओ। फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। जिंदा सतगुरु आपका मिल रहा है उसको नहीं पहचानते। फिर क्या बताते हैं, ये जो नकली संत के वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां कुछ भी नहीं है सतलोक में। उसके विषय में क्या बताते हैं, आंखों देखा संत
श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। उस परमात्मा का जो सिंहासन पर विराजमान है सतलोक के तीसरे पृष्ठ पे, उसके सिर पे मुकुट है, श्वेत छतर है, ऊपर छतर, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बो, ये भूल रहे निज डेरे नु। ये जो वाणी गरीबदास साहिब जी ने बोली थी, उस समय सिंचाई साधन नहीं थे। वर्षा हो जाती तो कुछ दाने कनक हो जाती थी। तो क्या बताया है कि जैसे ऊंची थलियों के ऊपर किसी ने बीज बीज रखा हो, वर्षा होगी, बीज बीज दिया, फिर वर्षा हुई नहीं तो कुछ नहीं होता दाना उसमें। और नीचे डहर होती थी, समतल सतल, ऊपर भी वर्षा हुआ जल, ऊपर की ऊंची थलियों पर वर्षा हुआ, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ, जल भी उस झील वाले में आकर रुकता था। उसमें इतनी पर्याप्त सिंचाई का वो जल हो जाता था। उसमें खेती बीजने से थोड़ी बहुत वर्षा कभी हो जाती तो ऊंची थलियों पर कुछ भी नहीं होता था। और डहर, जो डहर उपजाऊ स्थल होती थी और झील का स्थान होता था, तो कहते हैं ऊंचे थलियों पर 1 मन 1 एकड़ में हो, 2 मन हो जा, और नीचे डहर के अंदर 40 मन हो जाते हैं। तो एक सिंपल वे से समझाने का तरीका कि जिन साधनाओं को तुम अपनाए बैठे हो, ये तो ऊंची थलियों पर खेती किए बैठे हो, भूखे मरोगे, कंगाल हो जाओगे। और भूल गए निज डेरे नु, अपने खास डेर को भूल गए, यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष, उस परमात्मा को भूल गए। ये गलत साधना करके, गलत नाम जाप करके अपना जीवन नाश कर रहे हो। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। अब तुम इस काल की पूजा कर रहे हो और इससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं। आप, ऐसी स्थिति है आपकी कि कहंदा श्याम दोपहरे नु। इतना कष्ट है इन साधनाओं के करते करते, और फिर भी क्या कहते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार रिलेटिव और हॉस्पिटल में मिल जाते हैं, और दोनों किस लिए जा रहे हैं, किसी का बेटा बीमार, किसी की बेटी, या किसी की पत्नी, या खुद दुखी, तो वहां भी मिलते हैं। तो क्या कहते हैं, हेलो क्या हाल है, अब ठीक ठाक, मौज हो रही है, हॉस्पिटल में मौज है, दोनों दुखी। फिर कोर्ट में मिल जाते हैं, कचहरियों में, और वहां भी हैंडशेक करते हैं और सुनाओ क्या हाल है, अब ठीक है, मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का के काम सारे घी धीरे उड़े वहां पर। तो हमने ये मौज कर्ण की, हमारे पास वास्तव में वो सुख है नहीं। आपकी यहाँ पर इस काल के लोक में ऐसी स्थिति है जिसको तुम इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बीना काल का कुछ मुख में कुछ बोझ। आज सर्व संपन्न दिखाई देता है, और कल ना जाने उस परिवार के परिवार पर क्या बिजली गिर जा, एक सदस्य मर जा, 2 मर जा, परिवार का परिवार नाश हो जा। यहाँ के राजा और महाराजा 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। जैसे पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, पूरे मंत्री 95 क्षणों में एक जहाज में बैठे जाते किसी मरे की शोक व्यक्त करने के लिए, और वो एक्सीडेंट हो गया, वो सारे खत्म हो गए। बता, प्रधानमंत्री तो ज्यादा सुखी आप नहीं हो गए, और उसकी या ब्रेन में 1 सेकंड का नहीं भरोसा। तो यहाँ कहते हैं तुमने तो, आपकी ऐसी स्थिति है जैसे कोई शराब पी रखी हो, अच्छा नशा हो रहा हो, और दोपहर यानी 12 बजे के आसपास बाहर जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र हो, और बाहर पड़ा हो किधर धूप में है, उसका पसीना पसीना हो रहा, सारा रेत में खराब हो रहा, मिट्टी लगी पड़ी है, और उसको कोई अरमू में जागा रहे, कोई उसको कहे भाई उठ, ये
गलत स्थान पर है तो दुखी हो रहा, चल तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं। वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। या स्थिति अपनी है वे। कबीर परमात्मा कहते हैं तुम इस काल के लोक न छोड़ के और चलो सतलोक में। क्या बताते हैं परमात्मा के चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो ये संसारा हो। और आपने को ना ठीक है, वो जो रही आपने क्या दुख है यहाँ पर, और जो दुख आएगा जो देखना क्या होगा। तो क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। एक तो यहाँ के सारे दुख ने सुख मान रहे हो तुम, और दूसरे ऊंची थलिया खेती वो भूल रहे निज डेरे नू। ये नकली साधना नकली संतों को फंस गए, और सारे उठ हुआ बाई का ज्ञान, इनका कोई मंत्र ठीक नहीं जिसे मोक्ष हो जा। इनका कोई भी मंत्र साधना और ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है, कोई ठीक नहीं। इसके विषय में कहते हैं कि गरीब दास ये वक्त जात है, रोग इस पैरे नू। ओए होए, ये मानो शरीर एक बार आपके हाथ से छूट गया, और इन गलत साधना करते करते परमात्मा कहते इस वक्त ने, इस समय ने रोया करोगे ऊपर न मुंह करके। जैसे कुत्ता रात ने देखा होगा एक आदि में, जब उसको पिछले दुख कभी चेतना हो जाती है पशु को भी, और याद कर रोता है कि मैंने मनुष्य जीवन खो दिया, भक्ति नहीं करी, अकेला बैठा बैठा ऊपर न नुकरा करो। अब उसको याद आवे हैं, बात बिगाड़ दी सारी। तो यहाँ परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता है रोग इस पैरे नू। इस समय ने याद कर रोया करोगे तुम। इसका समाधान बताते हैं साथ के साथ। क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बता रहे परमात्मा कि तू यहाँ के किस चीज में महिमा बनाना चाहता है। सर्व सोने की लंका थी, सारी गोल्ड की, गोल्ड से यानी जैसे हम गारा से मिट्टी पकाकर ईंटें बनाते हैं और सीमेंट के अंदर उसको चिनते हैं। रावण ने अपने महल सोने की ईंटें बना के सोने की गारा से ही वो बनवा रखे थे। इससे ज्यादा धनी तुम हो नहीं सकते थे, सारी उम्र सिर पटक लियो। और रावण जैसे रणधीर श्री राम के भी छक्के छुड़ा दिए थे ऐसे ने, लेकिन भक्ति सत ना करने से सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, राज से नीचे हो गया यानी राज रहित हुआ। और यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत बांध के ले गए उसने। फिर कहते हैं दुर्योधन से राजा होते संग 101 भाई, एक से एक बलशाली। और 11 अक्षौणी सेना, 11 करोड़ सेना साथ चले थी नो, खूब फूल के चले था। और कहते हैं 11 अक्षौणी संग चले थी दे गीद ना खाई, कुत्याली मौत मरा। यहाँ किस चीज को तुम महिमा मानते हो, किसके ऊपर आश्रित हुए बैठे हो। इससे बड़ा यश कोई नहीं आपका सतलोक में, बस जहां जाने से तुझे
पूर्ण सुख होगा। उसके लिए क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, सुक्रम किया ना करी रे बंदगी, ये फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे, और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कोबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे, कोबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे, हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे, बहोरा ना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, नितानंद महबूब गुमानी, ये परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे,
जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं कि तू अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की नींद में सोया पड़ा है जीव, जाग ले। और जागेगा कहाँ? संतों की शरण में जाकर ही आपको ज्ञान होगा। और पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में संत ये दास है, पूरे विश्व में। जब तक आप इस दास को पहचानोगे नहीं, ज्ञान से परिचित नहीं होगे, हो सकता आपने ये एक ऊट पटांग सी बात लगे जो दास कह रहा है कि इस विश्व में किसी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। ये जीवन है, कैसा नरक भोग रहा प्राणी। अब क्या बताते हैं? वैसे ये शब्द कबीर परमात्मा का है और बाकी ये संत अपनी छाप उस पर ला लेते हैं। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना वो क्या कहना चाहते। एक तो आप सोकर उठते हो, जागे, उस नींद से जागे। एक जागना है कि तुम करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो इस तत्व ज्ञान की रोशनी में, इससे जागे हो, ये जागना है। और एक वो जागना है, जैसे एक व्यक्ति उठा सूता देखा हमने, क्योंकि गांव में दास का जन्म हुआ, वहां से खूब परिचित है। हमारे माता पिता कुल के लोग सबसे पहले उठते ही, हमारे माता पिता चाचे ताऊ, माँ तो नहीं, चाचे ताऊ जितने मैन सबसे पहले उठते। कुरला बेसिक मुश्किल से करा करते, जब चलम उठा रोका भरते और गुरुड़ 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 आध घंटे धूम में गेल खसम खसा। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, तू जाग गया, उठ दे, हुक्का भर लिया, फिर के जाग गया निर्भाग रे, ना कोई सुकर्म करा, ना भगवान को याद किया है, और फुटे तेरे भाग रे। फिर दूसरा जागना ये है कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। सब अपनी अपनी अटकड़ लगाए, सोचे जा सारा दिन नो करूंगा सो कर दूंगा, क्योंकि ये तो मुसाफिर है। और ये तन एक धर्मशाला है इसकी, और जब इसका निर्धारित समय खत्म होगा, पूंजी समाप्त होती, कोई ना रहने दे धर्मशाला। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी 5 कन्या थी इसके, और 3 लड़कियों का ब्याह इकट्ठा कर रखा, और बात नौत का आई थी, रोहतक के बस स्टैंड पे खड़ी दूसरी बस के इंतजार में। अब जिसकी 3 कन्याओं का ब्याह हो, उसकी समस्या कितनी सामने होती है, नो लाऊंगी, फलाना लाऊंगी, उस पर नो करवाना है, ऐसे करना। वह बैठी खड़ी खड़ी सारे विचार कर रही थी। एक दूसरी बस आई, वह बैक वो कर रहा था, उसको ड्राइवर लगा हुआ था बस उस स्टैंड के ऊपर, उसका ध्यान रहा नहीं, वो थोड़ी सी साइड में होकर घनी बैक होगी। वह माई खड़ी थी पिलर के सारे पोल के साथ में, वह बस लगी पाछे थे। उसने पता नहीं क्यों जा रहा, ध्यान वह सामने बसाने लग रही, अड़ लगी छाती में, आध घंटा तड़प का वही मर गई। बता, अटपट करें जावा में सारा दिन, एक पल का भरोसा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, इस तन सरा में जीव मुसाफिर, अरे करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। फिर क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए ना जाने सारा दिन के झूठ कपट चोरी ठगी मिलावट हेरा फेरी है, और मिलना उनको वही है जो उनके भाग्य में है। हम उनको ऐसा अन्न खिला के उनको विष और दे देते हैं, वह बिरानी आग जले। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे से बहुत भारी गलतियां हुई और उसका फल भी मुझे तुरंत ही मिल गया। एक लौता पुत्र था और उसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने पता नहीं के उठपटांग काम करे। वो लड़का बीमार हो गया, 2.5-3 लाख रुपये कमाए होंगे मैंने 5-10 वर्ष में, जब बहुत कीमत होती थी पैसे की। और वो लड़का बीमार हो गया, पहले तो इधर उधर दिखाया, झाड़े फूकों वालों को, लोकल डॉक्टरों को, 1 साल 6 महीने तो उसको ऐसे रखा, लाखों रुपये लग गए। फिर बता दिया उसकी दोनों किडनी गुर्दे फेल हो गए।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए, कोई रिश्तेदार से गुर्दा प्राप्त किया, लड़का स्वस्थ हो गया, एक गुर्दा लगा दिया। 6 महीने के बाद उसका विवाह रखा हुआ था और विवाह की तैयारी हो रही थी, वो कि बस में बैठा जावा था, दुर्घटना होगी, वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जिस पुत्र को हम सुखी बनाना चाहते थे वो लड़का रहा ना, और जिस आग में हम जड़े वो कर्म न्यों के न्यों रह गए, वो कर्म अभी शेष है जिस 2 नंबर से धन कमाया था। परमात्मा कहते हैं कि स्तन सरा में जीव मुसाफिर, कहते उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, ये पापों के दाग लगा लिए और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। भगवान पर भरोसा रखेंगे, बच्चे भी सुखी, टाइम पर सब कुछ उपलब्ध कराओगा मालिक। इस समर्थ की शरण माने के बाद, कबीर साहब की शरण माने के बाद, और बुराई सारी छोड़ दे। उस परमात्मा के पाने के लिए फिर हमने कैसा समर्पण करना पड़ेगा। जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो क्या बताते हैं, फिर वो प्राणी परमात्मा से ऐसे जुड़ जाता है, कुर्बानी कर देता है अपने जीवन की, तो तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या बताते हैं, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके। जब पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन इसे हमने करना के चाहिए था और कर क्या रहे हैं, कहते हैं फिर उसके जो खटक लगती है हृदय में, उसके सारे विचार आव भाव और संसार से वो विरक्त हो जाता है, उसको वैराग्य हो जाता है। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे ये किसी भगत का बनाया हुआ एक ये शब्द है, इसको सुनाते हैं, थोड़ा निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें क्या बताया है कि किन किन महापुरुषों को ये ज्ञान हुआ, उन्होंने घर भी त्याग दिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, और हम काम नहीं छोड़ सकते 2 घंटे का ऐसे अनमोल काम के लिए। तो क्या बताते हैं, जिनके यह खटक लगेगी हृदय में, कबीर साहब कहते हैं आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक ले जेवा। कहते हैं भगवान जैसे ना जाने काल की कर डाले डारे, किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। जो नानक साहब जी कहते हैं, यहीं पर कबीर साहब कहते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कहाँ बैठा हूँ ऐसे गंदे लोक में, और क्या मैं खुश हो रहा हूँ, एक पल का भरोसा नहीं। तब कबीर साहब कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई भगत की, अपने ऊपर ही बताते हैं परमात्मा ढालकर हमें सतर्क करते हैं कि जब तुझे भगवान की सही लो लाग जाएगी लगन, फिर ये स्थिति होगी, ना खाने में रुचि रहे, ना गाने बजाने और नाचने में रुचि रहे, संसार के सब बकवास दिखाई देंगी, जो नाचने गाने दारू बूटी लाले सिनेमा देख फलान कर। तो कबीर साहब कहते हैं जब भक्त ऐसी स्थिति में आ गया, घर वालों ने सोचा तो बीमार हो गया, रोगी हो गया, वैद बुलाया, उसने वैद ने बाँह पकड़ के देखी नबज, और कहा इसको तो रोग तो कोई दिखता नहीं, स्वस्थ है ये तो, और सूखने लग रहा है, कुछ खाता न पीता, कोई विशेष रुचि नहीं किसी वस्तु में। तो कबीर साहब कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक ले जेवा, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके,
लगे चोट कालजा करके, लगे चोट कालजा करके, लागी का मार्ग। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। ये मुआ मर्ग जवा दियो, नत तार धरो न बण। ये मुआ मर्ग जवा दियो, नत तार धरो न बाण। वो जिंदा कर दिया ढोर था, सस बना परीक्षा करके, सस बना परीक्षा करके, सस बना परीक्षा करके, लागी का के लागी का मार्ग और है लग। लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। भाई गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया बगमा बण। जिन गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया बगमा बण। गुरु महल जनाने बेज थे डोडी पे अलख लखाना। गुरु महल जनाने बेज थे डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार्ग। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओडे सलानी सुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा गोर था, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का के, लागी का मार्ग और है लग। लग चोट काल जा करके, लग चोट काले जा करके, लागी का मार्ग। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते, आज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चालते, आज ठालिया गुदड़ बारा।
सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। शोर मचा रणवास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार गे लगे चोट काल जा करके। लागी का लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार गे रे लग चोट काल जा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा लियो और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा लियो और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना ना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर्के। वो ओए आसरे अर्के, वो ओए आसरे अर्के। लागी का लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यु झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके, जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग रे लगे चोट काल जा करके। अपने आत्माओं एक छोटा सा उदाहरण देंगे जो बड़ा सक्सेस होगा आपके लिए इस सत्संग में। जैसे ये प्राणी जितने भी थे परमात्मा पाने की तरफ में प्रेरणा पाकर के परमात्मा की महिमा सुनाने वाले तो बहुत संत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा मार्गदर्शक ना मिलने से वो प्रयत्न भी व्यर्थ जाता है। गोपीचंद राजा थे, भर्तरी राजा थे, प्रेरणा पाकर के घर त्याग दिया, गोरखनाथ का फंस गए, आकाश से गिरे खजूर में टिक गए। अब सोचना आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप एक सिंपल सोल नहीं हो, आम आत्मा नहीं हो, सामान्य नहीं, बहुत लाडली परमात्मा की आत्मा कबीर साहब की। पर युगों युगों से वो आपके पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हो, वो आपके पीछे पड़ रहा है। ऐसे ही एक शेख फरीद नाम का पुण्यकर्मी प्राणी मुसलमान धर्म में जन्मा, बचपन से घर त्याग दिया, परमात्मा प्रेरणा पाके आगे फंस गया एक ऐसे अज्ञानी संत के तपस्वी के। अब जैसा गुरुजी, और वो गुरुजी भी ऐसा तपस्वी, ऐसा सिद्ध पा के रहा था वहां पर। एक बार शेख फरीद, क्योंकि वो तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था, संत ने उसके गुरुजी ने आश्रम बना रखा था,
फक्कड़ फकीर थे वह, और उस आश्रम में 8-7 सेवक रहा करते थे। गुरुजी तपस्वी था। तपस्वी में तामस गणा होता है, क्रोधी गणा था। जरा सी भी कोई गलती कर देता था उसको डंडों से कूटता था, कई दिन सेवा नहीं देता था। अब शेख फरीद वो तो परमात्मा पाने के लिए निकली आत्मा थी, सिर धड़की बाजी ला रखी, गुरुजी का वचन शिरोधारी है, कुछ भी कह दें सो ही होगा। जिस कारण से वो उस संत के हृदय में चढ़ रहा था कि अभी बालक तो ये है, कोई ऐब नहीं, कोई छल कपट नहीं, दिन रात आज्ञा का पालन आज्ञाकारी है। तो जिस कारण से अन्य शिष्यों को ईर्षा होगी, गुरुजी तो इसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रखा था कि रोजाना प्रत्येक एक सेवक की सेवा लगा करती, सारा काम वो करा करते। उन्होंने बांट रखी थी, जैसे कपड़े धोने का यो करेगा तो रोटी खाने का बनाने का और हुक्का भरने का यो एक की सेवा लगती थी। और हुक्का पिया करता वो संत, तो क्या करते थे, खाना खाता था, जो खाना खिलाता था वही हुक्का भर के पिलाता था, उनकी सेवा थी। और उस संत ऐसा क्रोधी था, सोने से पहले खाना खाता, खाना खाते ही हुक्का चाहिए उसने 5 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो धरती आसमान एक कर देता उनके लिए। और जो ऐसी किसी समय पर वस्तु नहीं देता था तो उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, बोलता नहीं था, बार एक लोग बैठा देता था, जो शकल भी ना दिखाना, परे पड़ा रहे। तो उन अन्य शिष्यों ने सोचा कि कोई ऐसी गलती में आवा यू शेख यू फरीद गुरुजी के हृदय से उतर जा। उन्होंने क्या किया कि गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का जरूर पीते हैं, हुक्का ना देने से नहीं फिर ये घने दुखी हो जाते हैं। शेख फरीद ने आग बनाई, उस दिन सेवा थी उसकी, हुक्का के लिए जैसे खाना बनाते हैं वह आग तब बन ही जाती है। और पता था उसने इतनी ऐसी व्यवस्था आती, खाना खिला के हुक्का भर के 5 मिनट 2 मिनट में दे दूंगा। अब वो खाना खाने चला गया, पीछे चेला ने आग बुझा दी वह सारी। वो खाना खिला के आया, देखा चूल्हे में आग नहीं। उन्होंने सोचा बात बिगड़ गई। थोड़े से मौसम ऐसा था वर्षा का, तो उसने सोचा ये साथ में गांव है, आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहां धुआं उठता दिखा कि जाकर किसी माई से अग्नि ले आता हूं। वो चलम में हुक्का तमाकू डाल के हाथ में लेकर चल पड़ा पूरी स्पीड तय। वहां जाकर उस माई से कहने लगा, माई तमाकू आग देना, आग देना, अग्नि देना, हुक्का भरना है। वह माई आग छलगावे थी, कभी बुझ जावे थी, फिर मारती फूक धुम्मे में, आंखें उसकी लाल हो रही। वो देख कर उसने कहने लगी कि आग में ना मिलती, आंख फोड़वा ले, आंख फोड़ ले, आंख फोड़े तो आग मिले। उसने सोची गुरुजी नाराज ना होने चाहिए, आंख कान के फूकूंगा, आंख में दे के चिमटा और फोड़ दी। माई दूसरी भी फोड़ू। उन्हें देखी तो कर दिया काम इसने। तो वह कह रही थी छो में, गुस्से में, वह डरगी। उस नाथ का चेला बाबा का, अरे तेरी सहायता होगी। वो सारी चल आग काट दी चूल्हे में, तो बाहर धर ले बाबा जी। और उस आंख ने वहीं गिर के शेख फरीद बांध के कपड़े के अफसर के आंख के कपड़ा है और धर के चलम फटाफट फिर दौड़ दिया स्पीड से। अब उस गुरुदेव ने 5 मिनट बाट दे के इंतजार करी, 6 मिनट करी, 7 मिनट, 8 मिनट, फिर आवाज लगाई रहा शेख फरीद, हुक्का नहीं लाया। अब वो थोड़ी दूरी पे था, उन्हें फिर दूसरी आवाज लगाई रहा, कित भर गया। उसने सुन गई आवाज है, गुरुजी आवाज लगा रहे। कहने लगा आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। कहने लगा रे आ गया कि देर कर दी गुरुजी, ऐसे ऐसे आग बुझ गई थी, इस गांव से जाके लाया हूं। अच्छा रख दे। वो तो कापीन ला गया। कहने लगा आंख कह के ला गया, जैसे जल्दी माँ था ना ऐसे ऐसे हो गया, बस कोई खास बात नहीं। अब गुरुजी तब पी के हो गया। माई ने सोची है तो बात बिगड़ गई। अरे गुरुजी इसका न पता लगेगा तो न पता नहीं के शराब दे दे। वह लेकर वह आंख धरका एक ढक्कन पे और ले आई। महाराज जी आगे रोने लगी, महाराज जी माफ कर दो, मेरे गलती होगी नहीं होगी।
अब वो संत सोचा क्या होगी माई, आपका चेला गया था कि नहीं लेने, और मैं धूमे में दुखी हो रही थी। मैंने गुस्से में आकर यूं कहने लगा माई आग दे दे। मैंने कहा आग, मेरे से गुस्से में बात निकल गई, स्वाभाविक आग वैसे नहीं मिलती, आंख फुड़वानी पड़े। इसने जब चिमटा दे कर आंख काट दी। मैंने बोला माई दूसरी भी काट दूं, निकालूं? और महाराज जी मेरे पे गलती होगी, माफ कर दो, मैं माफी मांगने आई हूं। अब गुरु ने कहा कि शेख फरीद इधर आ। बुलाया, कहा जी जो कपड़ा क्यों बांध रखे है? अकजी बेसाफ की दया है। खोल इस कपड़े ने, कपड़ा खोल लाता, आंख नो की नो पाई इसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी। अब वो माई अपनी आंखों देख रही, किस बाबा जी में तो बड़ा चमत्कार है भाई, कमाल कर दिया उसने, सारे गांव में बता दी। अगर आंख ही आ रही और उसकी आंख नो की नो कर दी उस संत ने, तो वो धीरे धीरे सारे आसपास के क्षेत्र में उस संत की गजब की महिमा होगी और बड़ा महिमा का पात्र बन गया। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा, एक सिद्धि जल पैर डलाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो भोग बहुजुग जीवे, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि तन कष्ट जा रहा। ये सिद्धियां हैं कुछ, और ये किसी विशेष साधना तपस्या से एकादि सिद्धि मिल जाती है और वो परमात्मा की ही होती है, उसी से हम भिखारी बनकर यही प्राप्त कर लेते हैं। एक सिद्धि होती है जो कष्ट का, शरीर का कष्ट निवारण कर देती है। जैसे कई झाड़े लवाते हैं, उनके झाड़ों से आराम हो जाता है, तो वो झाड़े ला सके हैं। अगले जन्म में बन गया गधा, बताओ झाड़े का कैसा रह गया। तो कहने का भाव ये है कि इतना सिद्धि युक्त संत और उसका चेला शेख फरीद तो निश्चिंत हुआ बैठा था। शेख फरीद तक जो गुरु जी कहे फाइनल है, ये तो इतने सिद्ध पुरुष है, मेरी आंख भी ठीक कर दी। गुरु जी की मृत्यु होगी, वहां चेलों की खेचातानी होगी, शेख फरीद आश्रम छोड़ के, और जैसा गुरु जी ने बताया था तपस्या करने से भगवान प्राप्ति होगी। पहले तो वैसे तपस्या करी, फिर सोचा भाई भगवान पाना है, निकले इसीलिए हैं। एक कुएं, क्योंकि बाहर बैठने से कौवे कावे मच्छर वच्छर गणे तंग करा करते, उसने क्या किया, एक कुआं था वृक्ष के नीचे, और उस टहनी के बांध के रस्सा और कुएं में उल्टा लटक गया, पैर बांध गया, और सारा उसके रहे अंदर रहे, बाहर आकर थोड़ा सा आहार करे, फिर वापस उसमें चला जा। ऐसे 12 वर्ष तक उल्टा कुएं में लटक कर तपस्या की। वो जब बाहर आकर बैठा, काफी देर सुस्ता रहा, सुस्ताने के लिए बैठ गया, एक लकड़ का कड़ ला के कमर लगा के। कौविया ने सोची वो आदमी मर गया। वह कौवे आगे, उन्हें देखा आसपास उसका सारा अस्थि पिंजर हो रहा, खाया न पिया कुछ। कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न, यानी 50 किलो अन्न खाया था 12 वर्ष में। हिसाब ला के देखो कै ग्राम रोज का हो गया। तो कहीं उन्हें मांस दिखाई नहीं दिया, उन्हें सोची आंख निकाल लो, माथे पे बैठ गया आके। तब शेख फरीद ने हाथ जोड़ कर कहा भाई कौवे, मेरी आंख छोड़ दो, मेरा शरीर पे की तो मांस उसने चुन लो, तुम अपनी भूख मिटा लो, मेरी आंख ना फोड़ियो, और हो सकता मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, उसकी आस में बैठा हूं मैं, आंख छोड़ दियो। जब बोला तो कौवे उड़ गया कि तो जीव है। उसने सोची अब तू फिर कुएं में लटक जा, ये बार आंख भी जाएंगी तेरी भी। उल्टा लटक गया, रो बैठा पड़ा उस कुएं में। हे भगवान, शरीर का अंत हो गया और दर्शन आपने दिए नहीं, हे परमात्मा मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। उसी समय वो परमात्मा आए, कबीर भगवान सतलोक से चलकर अल्लाहू अकबर, और कुएं पर खड़ा होकर वो रस्सा में लटक रहा था, नीचे रस्सा बांध के उसको खींचा, ऊपर ने बाहर निकालना चाहा। अब शेख फरीद जब ऐसे कुएं में लटकता था तो वहां ये गवाले आ जाते थे, गडरी बकरी भेड़ चराने वाले, वो शरारत कर देते थे, रस्सा पर डंडा रोड़ जाके उन्हें ऐसे घुमा छोड़ देते ला के। वो कभी नून सिर लगता उसका, कभी कुएं में इधर लगता,
वो न्यू करके बेचारा अपना टाइम पास करता। उसने सोचा कोई शरारती फेर आ गया, इसने बाहर ही निकाल लिया मैं तो। जब परमात्मा ने बाहर निकाला, बाहर निकाल कर ऐसे उल्टा लटके लटके वो कहता है शेख फरीद के भाई मैंने के बिगाड़ा तेरा, मुझे मत छेड़, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर, मुझे ना तंग करे। संतों को सताया नहीं करते। परमात्मा ने पूछा कि क्या कर रहे हो आप भगत जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा पाने के लिए और भगवान के दर्शन दीदार करने के लिए मैं अपनी साधना कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि मैं हूं भाई वो अल्लाह अकबर, मैं हूं भगवान। मैंने बोला मजाक मत करे, भगवान के बारे में मुझे मजाक सहन नहीं होता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। परमात्मा बोले कबीर जी के और कैसा होता अल्लाह, कि वो तो निराकार है, वो तो बेचूद है, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसके दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए ये साधना कर रहे हो? हाँ, उसके दर्शन करने के लिए। भले आदमी हो, अपनी थ्योरी तो सोचो क्या कह रहे हो। एक तरफ तक कह रहे हो भगवान निराकार है, फिर उसको देखना भी चाह रहे हो तुम, पाताल में जा रही तुम्हारी बुद्धि। अपने आत्मा कहते हैं ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा होया करे। जब उसने ये सुना कि एक तरफ तुम देखना चाह रहे हो और फिर उसको निराकार बता रहे हो, फिर क्यों डलेड हो रहा है? अब उसने सोची शेख फरीद ने कि भाई आदमी तो काटेगा ही हो, राम तो नहीं, भगवान तो नहीं हो सकता, पर बाखबर अवश्य है। जैसे कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि हजरत मोहम्मद जिसको अपना खुदा मानते हैं वो खुदा कह रहा है कि ए पैगंबर तो इन काफिरों की बात मत मानना, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, ये तो देवी देवतारण्य बुत पूजा में लगे रहते हैं, इनके साथ संघर्ष करना उस कबीर के लिए, इनकी बातों मत आना, लड़ना नहीं। फिर वो परमात्मा वही है जिसने सारी ब्रह्मांड की रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। एक तो इसे हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के पाने और उस परमात्मा से अपरिचित है, किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत को खोजने की ही कही है। ऐसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन तू उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्र होकर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ब्रह्म से अपरिचित है, उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। तो उसके यह बात समझ में आ गई कि यो संत पक्का है, ये तो सही आदमी टकरा गया, चरण पकड़ दिए नो के नो और कहा मुझे मार्ग बता दे, कैसे मिला भगवान। परमात्मा बोले तेरा यकीन हो या ना हो, वो परमात्मा तो मैं हूं, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी। और तब तू वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। तब उसको धीरे धीरे कोई आहार कराया। फिर परमात्मा ने कहा भूखा मरे भगवान नहीं मिलता, इस शरीर से क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने, गलत साधना गलत संत टकरा के। तब परमेश्वर कबीर जी ने वो परमात्मा मिले, उनको नाम दिया और जब शेख फरीद का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं आज आपको वही साधना सहज में मिल गई और समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रहे सादा। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत्साई भगत जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम मंजू है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। बहन जी क्या काम करते हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ और घर पे ही अपने घर की देखभाल करती हूँ। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले बचपन से ही हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। मेरी मम्मी भी काफ़ी धार्मिक विचारधारा की हैं, तो वो हमें 8th क्लास से मुझे उन्होंने कहा था कि रोज़ गीता जी का एक अध्याय का पाठ जरूर करना है। तो मैं वो 8th क्लास से वो रोज़ एक अध्याय का पाठ करती थी। मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे उस अध्याय से ज़्यादा जो उसके बाद में महात्म्य में लिखा होता था, उसमें कथा सी आती थी, वो ज़्यादा मुझे समझ आती थी। लेकिन गीता में अध्याय में क्या लिखा होता ये इतना नहीं समझ में आता था। और साथ में व्रत रखते थे और सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे और यही सब करते थे। और जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद हमने शादी के साल ही हमारे लुधियाना में संत आसाराम बापू जी आए थे, तो हमने उनसे नाम दीक्षा ली थी और उनके बताए मार्ग पर भी हम चल रहे थे जैसे वो बताते थे। बहन जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने संत आसाराम जी से दीक्षा ली थी, तो संत आसाराम जी ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया था? उन्होंने हमें, जब हम वहाँ सुबह दीक्षा लेने गए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे, तो उन्होंने हमें 8-9 मंत्र लिखवा दिए थे, बताए थे 8-9 मंत्र, और कहा था कि जिसको जो अच्छा लगता है वो इनमें से एक चुन लीजिए, और जो हस्बैंड वाइफ पति पत्नी बैठे हैं तो वो अपना एक ही मंत्र रखें। तो हमने ओम नमः शिवाय मंत्र अपने आप ही उसमें से हमें ठीक लगा तो वो ले लिया था, क्योंकि हम पहले से भी शिव जी की भक्ति भी करते थे। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है कि जो आसाराम जी के शोकेस में 7-8 मंत्र रखे हुए थे और आपने जो अच्छा लगा, जैसे आप पहले शिव जी की भक्ति करते थे तो आपने उस ओम नमः शिवाय को आपने वहाँ से चूज कर लिया। तो बहन जी, जो मंत्र आसाराम जी द्वारा आपको दिया गया था ओम नमः शिवाय, या मैं कहूँगा कि उसके जो शोकेस में 7-8 मंत्र रखे हुए थे उनमें से आपने जो ओम नमः शिवाय चूज किया, उस मंत्र का जाप आपने कितने दिन तक किया? उसका मंत्र का जाप हमने लगभग 10 साल किया, और उस दौरान हमारे मतलब भला तो क्या होना था, मुसीबतें एक के बाद एक आती रही। मतलब उन मंत्रों से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सतगुरु परम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि 2004 में जब आस्था चैनल पे गुरु जी की सीडी चली थी कुछ दिन, तो एक दिन अचानक ऐसे ही बैठे हुए हमारे भगत जी ने वो लगाया हुआ था टीवी, तो वो चैनल वैसे ही बदल के देख रहे थे, जैसे देखते रहते थे। हम हर संत का भी सुनते रहते थे, बहुत सारे संतों के आते थे प्रवचन, तो अचानक ही गुरु जी का लग गया। तो गुरु जी गीता दिखा रहे थे, और दिखा रहे थे उसमें से बता रहे थे उंगली से कि ऐसे ऐसे ये है। तो उनको इंटरेस्टिंग सा लगा, क्योंकि ऐसे कोई बताता नहीं है साथ में ग्रंथ खोल के। तो उन्होंने देखा, एक दिन सुना, 2 दिन सुना, लगभग उन्होंने 20-25 दिन सुना। मुझे भी बोला कि तुम भी सुनो इसको, ये कुछ अलग ज्ञान बता रहे हैं। लेकिन हम संत आसाराम बापू जी के शरण में थे, तो उनकी हमें यही शिक्षा दी हुई थी कि कभी गुरु नहीं बदलना होता, कि गुरु बदलना तो पति बदलने जैसा है, महापाप है। उनकी जो आसाराम बापू जी की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी, गुरु महिमा है, श्राद्ध महिमा है, बहुत सारी उनकी पुस्तकें, मैं लगभग सारी पुस्तकें पढ़ी थी, तो मैंने पढ़ी हुई थी गुरु महिमा वाली भी। उसमें सारा दिया था कि गुरु तो बदलना ही नहीं होता। तो मैंने इस डर से मुझे ये था कि अब ज्ञान वो कुछ भी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो हमने तो गुरु बनाया हुआ है, हमने गुरु अब बदलना नहीं होता, ये तो महापाप है। तो मैंने उनका बिल्कुल नहीं सुना ही नहीं। और मैंने इनको भी कहा कि इनको लगता था कि हम भक्ति ना हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा कोई कुछ भी ऐसा कोई अनुभव नहीं होता था, तो इन्हें लगता था कि हमारी भक्ति ठीक नहीं, पहले से ही लगने लग गया था कुछ 6-7 महीने से। और ये उस बीच में राधा स्वामी वाले भी हमें मिले थे, और कबीर साहब की जो वाणी थी हमें बहुत पहले से ही आकर्षित करती थी, उनके दोहे बहुत आकर्षित करते थे। तो और राधा स्वामी वाले जो 1-2 भक्त इनको मिले थे, उन्होंने हमें वो वाली पुस्तक ला के दी थी जिसमें कबीर साहब जी का वो शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो हमने वो पढ़ी, तो उसमें क्योंकि लास्ट में तो वो सारा उसका निवारण कर देते हैं परमात्मा की, वो सारी झूठी बनाई हुई रचना, लेकिन उससे पहले जो सारा शब्द है उसमें बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे ध्यान लगाते हैं तो ये नज़र आता है, फिर ये नज़र आता है। तो इनको लगता था कि हमें जो बताया गया है, जो हम करते हैं, जो आसाराम बापू जी ने बताया, तो हमें तो कोई ऐसा कुछ दिखा ही नहीं आज तक। तो इनका ध्यान वहाँ से हटने लगा था, और राधा स्वामी के हम जाने वाले थे, तो 1-2 इतवार हम जा नहीं पाए, किसी कारण से कोई और काम आ गया। तो इसी बीच में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का वो टीवी पे देख लिया, और वो ज्ञान ऐसा था कि इनको मतलब सुनते ही नहीं हो गया कि जो ये बता रहे बस यही सही है। और इन्होंने कहा कि मैंने वहाँ जाना है। फ़ोन किया वहाँ करौंधा आश्रम में, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि अभी गुरुजी आश्रम में नहीं है, अभी गुरुजी जगह जगह जाके कर रहे हैं, तो आप थोड़ा रुक के आइए। तो इन्होंने कहा कि आप ये बता दीजिए कि सबसे पहले गुरुजी कहाँ पे कर रहे हैं सत्संग,
इस वक्त जल्दी कहाँ हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि अभी करनाल में होगा सत्संग। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ पे होगा। तो उन्होंने हमें लुधियाना में एक भगत है नरेश कौशिक जी, उनका नंबर दिया और कहा कि आप उनके पास जाइए, वो आपको सारा कुछ बताएंगे। हम उनके पास गए, उन्होंने हमें बताया सारा कुछ और पुस्तक दी प्रभाषा प्रभु की और गहरी नज़र गीता में, और सारा बताया उन्होंने। मैंने वो पुस्तक पढ़ी, इन्होंने भी पढ़ी, और साथ में उन्होंने बताया भी करनाल में उस जगह पे होना है। तो जब वो सत्संग था 15 जून को 2004 को हम वहाँ करनाल पहुँच गए। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर। बच्चों को हम लेके नहीं गए थे, छोटे थे, और हमें था कि शायद बच्चों को नहीं नाम देते होंगे, तो हम इन्हें नहीं लेके गए। और हम 15 जून 2004 को जाके हमने वहाँ पे जाते ही हमने पहले गुरुजी, जैसे हम वहाँ गए, पहले तो हम वहाँ शाम को पहुँच गए एक दिन पहले। तो उस टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पार्क खाली था जहाँ होना था। फिर हम सुबह दूसरे दिन आए, वहाँ पे हमारे कोई रिश्तेदार थे, उनके यहाँ रुक के सुबह आए। तो वहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन संगत बहुत ही कम थी। और मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ज्ञान सुना भी नहीं था और मैं इनके कहने पे आई थी, इन्होंने कहा था तू सत्संग सुन लेना, तुझे ठीक लगेगा नाम लेना, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो मैं देखा कि संगत भी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब आसाराम बापू लुधियाना में कभी कभार आ पाते थे तो इतनी लाखों की भीड़ ऐसे हो जाती थी कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे संगत भी कोई नहीं है। तो जैसे ही हम वहाँ गए, गुरुजी सामने से आ रहे थे। उस टाइम तो खैर क्योंकि मैंने ज्ञान नहीं सुना था, ऐसा कोई भाव नहीं था। तो सामने से गुरुजी हंसते हुए आ रहे थे और आके वहाँ गुरुजी का आसन लगाया हुआ था, बैठ गए सोफे पे आके। और मेरे हस्बैंड ने तो जाते ही उन्होंने कर दिया दंडवत प्रणाम की, और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे प्रणाम करते हैं। और मैंने फिर वैसे ही जैसे गुरुद्वारे में मत्था टेकते मैंने भी टेका। और गुरुजी ने हमें पूछा कहाँ से आए हो, तो बताया कि लुधियाना से आए हैं। तो गुरुजी ने कहा देखो इतना बड़ा लुधियाना और ये 4 आत्माएं निकल के आई। उस टाइम मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। फिर गुरुजी ने पूछा कि बेटा सत्संग सुनने आए हो कि नाम लोगे। तो इन्होंने कहा कि गुरुजी दोनों काम करने हैं। तो गुरुजी कहते पहले नाम लो। तो गुरुजी ने हमें वहीं पे नाम दिया और फिर नाम लेने के बाद हमने सत्संग सुना। और 5 दिन का वहाँ सत्संग था। 5 दिन के सत्संग में कम से कम मुझे इतना तो वहाँ पे ज्ञान हो गया था कि नहीं, ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि सामने दिखा रहे थे, सारे प्रोजेक्टर पे दिखा रहे थे। तो इस तरह से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो पहले मैं ये यहाँ की जो सांसारिक लाभ हैं वो तो परमात्मा वैसे ही रूंगे में देते कहते हैं, और वो सच में वो तो हमें हर पल, मतलब कोई भी काम हमारा अटता नहीं है। ऐसे हो जाता है जैसे परमात्मा साथ ही रहते हैं, कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता लगता। लेकिन सबसे बड़ा लाभ जो मैं मानती हूँ कि हमें वो सतमार्ग मिल गया, जिस पे चलकर अब हम आगे, अब कोई भ्रमणा नहीं रही कि जैसे पहले हम लगे हुए थे तो हम श्योर नहीं होते थे, कोई और कुछ बताता था कि नहीं वहाँ ऐसा होता है, वो संत ऐसे बताते हैं, तो जल्दी से डाइवर्ट भी हो जाते थे कि शायद वहाँ ज़्यादा लाभ मिलता हो। लेकिन अब जो गुरुजी ने ज्ञान दिया है उसमें हमें एक सही मार्ग दे दिया, और साथ में प्रूफ्स दिखाए हैं इतने सारे, उससे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यही मार्ग है, सच्चा भक्ति मार्ग यही है, और इसी मार्ग पे चलकर हम सच में उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आज तक सभी लोग तलाश करते हैं, ऋषि मुनि तलाश करते आए हैं, और हमें वो सत भक्ति मार्ग मिल गया। सबसे बड़ा लाभ ये है। और साथ में जो ये सांसारिक लाभ है, परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने भक्त की उम्र भी बढ़ा देता हूँ, अगर उसकी सांसें भी ख़त्म हो गई तो भी मैं उसको 100 वर्ष की उम्र देता हूँ। और ये मेरे सामने हुआ है। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल 6 नवंबर को, और ये इसका एक्टिवा पे जा रही थी, सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा अंधेरा था तो इसको नज़र नहीं आया, टाटा है इसके साथ इसकी सीधी टक्कर हो गई, क्योंकि उसकी हेडलाइट्स ऑफ थी और ऑपोजिट साइड से वो आ रहा था, सामने सामने टक्कर हुई है। और ये वहाँ पे गिर पड़ी। जो वहाँ पे सैर कर रहे थे सुबह लोग, उन्होंने इसको वहाँ सामने हॉस्पिटल में पहुँचाया और हमें फ़ोन किया। उसके बाद हम इसको लुधियाना में DMC हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे इसकी 7-8 घंटे तक सर्जरी चली। और डॉक्टर से मैंने पूछा था, जब इसके पूरा ब्लड निकल ही रहा था उस टाइम, कि डॉक्टर मतलब क्या, वो कहते हैं अभी हम कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर्स बताएंगे, अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद शाम को 4 बजे जब ये होश में आई और बिल्कुल ये ठीक थी,
और होश में भी बहुत जल्दी आ गई। जब तक डॉक्टर्स ने कहा था कि ये होश में आने पे भी शायद कुछ परेशान करेगी, मतलब एकदम से वायलेंट हो सकती है। इसने कुछ नहीं किया, ये आराम से बिल्कुल उठते ही इसने सबको पहचाना और बिल्कुल ठीक थी। जबकि डॉक्टर्स ने कहा था इसका ब्रेन भी बाहर आ गया था और इसका कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ, पढ़ाई में बिल्कुल तेज है। इसके बाद इसने +2 के पेपर दिए, इसका हाथ भी टूट गया था, उसी हाथ से इसने पेपर दिए हैं सारे अपने, और अपना आगे CA के लिए CPT का टेस्ट भी इसने दिया, वो भी इसने क्लियर कर लिया, बिल्कुल ठीक है। और परमात्मा के पास सब जब इसको लेके आए, हाँ, तब 10-15 दिन के बाद हम इसको लेके आए थे यहाँ पे, तो परमात्मा ने इसको बताया कि बेटा तेरी उम्र जो थी, आयु उतनी ही थी, तेरी सांसें ख़त्म हो गई थी और ये आगे अब परमात्मा ने आपकी उम्र बढ़ाई है। तो मालिक ने जो कहा वो हमारे सामने बिल्कुल मालिक जो कहते हैं वही करते हैं। और एक जैसे मतलब जब हमने नाम लिया था तो गुरुजी ने जो ज्ञान दे दिया था, उस ज्ञान पे तो कोई शक की खैर गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि वो तो सामने दिखा दिया। लेकिन जो पुराने भगत हमें मिलते थे तो वो बताते थे हमारे साथ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने हमारे ये चीज़ बढ़ा दी, ऐसे बढ़ गया, हमारे घर में पैसे बढ़ गए, तो मुझे पूरा, ये नहीं मैं कहती थी कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे ये होता था कि मेरे सामने तो नहीं हुआ ऐसा, कभी भी कुछ बढ़ गया हो अपने आप, पूरा मुझे वो नहीं होता था। तो एक बार जब गुरुजी 2008 में जब आए थे रोहतक जेल से वापस, तो उसके बाद हम गुरुजी से मिलने गए थे। तो गुरुजी तब टॉफ़ियों का प्रसाद देते थे, ऐसे उठा के तब गुरुजी दे देते थे। तो टॉफ़ियों का प्रसाद गुरुजी ने दिया, तो प्रसाद ले लिया मैंने, वो बस उसके बाद हम घर चले गए। तो मुझे याद नहीं आया कि प्रसाद लिया है। दूसरे दिन मुझे याद आया, उसमें से ये बच्चों ने क्या करा कि सारी टॉफ़ियाँ निकाली, और 5 घर में बड़े 5 जने थे और 5 ही रखी बस। कहते हमने 5 टॉफ़ियाँ आपकी रख दी प्रसाद की, बाकी हमने खा ली। मैंने कहा ठीक है। और दूसरे दिन मुझे याद है कि मैंने प्रसाद दिया था गुरुजी ने, हमने लिया भी नहीं। तो मैं निकाल के लेके आई, तो मैंने एक टॉफ़ी अपनी सास को दी, एक ससुर जी को दी, और एक टॉफ़ी हमारे घर में नानी जी आई हुई थी उनको दी। और एक टॉफ़ी जो थी वो ये बच्चे देखने लगे कि हमारा प्रसाद, मैंने कहा तुमने खा लिया था, कहते नहीं अब हमें, मैंने कहा चलो एक ये आधी आधी खा लो तुम, और एक टॉफ़ी अब ये मेरा प्रसाद है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। कहते ठीक है, इन्होंने आधी आधी मैंने इनको दे दी। तो ऐसी मेरे देवर का बेटा आया था, मुझे याद नहीं था, वो खैर कभी कभी आता है, वो बैठा था ड्राइंग रूम में, तो उसने आवाज़ मारी कि मैं भी हूँ। मैंने कहा अच्छा तू भी है, चल, मैंने कहा आज आधी आधी ले लेते इसमें से हम दोनों। तो मैंने वैसे मेरे पास आके बैठ गया, और मैंने रैपर समेत ही टॉफ़ी तोड़ के खोल के आधी उसके मुंह में डाली, और आधी में ऐसे ही सामने टीवी पे वैसे ही चल रहा था कि लॉबी में बैठे हुए थे, तो मैं ऐसे ही टॉफ़ी खोल के आधी अपने मुंह में डालने लगी। तो जैसे यहाँ तक लाई तो मेरी नज़र पड़ी, वो टॉफ़ी बिल्कुल पूरी हो गई थी। मैंने सबको दिखाई, सारे वहाँ पे जो बैठे थे, 1 सेकंड में मैंने ऐसे देखा, मैंने सबको कहा कि मम्मी ये टॉफ़ी पूरी कैसे हो गई। वो एकदम से वो टॉफ़ी परमात्मा ने वो प्रसाद बढ़ा दिया, पूरा कर दिया। और मेरे को उस दिन के बाद कभी मतलब कोई भी कुछ कहता तो कभी जो कमजोरी थी वो बिल्कुल मालिक ने निकाल दी कि परमात्मा सब कुछ बढ़ा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है परमात्मा के लिए। ये एक छोटा सा चमत्कार था, लेकिन इसने मेरा जीवन बदल दिया और मेरी जो भक्ति थी वो दृढ़ कर दी। बहन जी, पहले आप बता रहे थे जैसे पहले आप संत आसाराम जी से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का आपने जाप किया, आपको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया, तो बता रहे हैं कि आपको सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ, आपको पता चला किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो दूसरा, आपकी जो बेटी थी उसका इतना एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया, आप बता रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी ही नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया। और फिर आप बता रहे हैं कि आपके अंदर जो एक त्रुटि थी कि परमात्मा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, आपके बिल्कुल हाथ में उन्होंने, चलो एक माइन्यूट सी बात लगती है लेकिन एक बहुत बड़ी मतलब घटना है, इसको भगत समाज एक उसको ये पूरे भगत समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है कि एक टॉफ़ी का प्रसाद, आधी टॉफ़ी को पूरा कर देना, आपको ये बिलीव दिलाना कि यस आई एम गॉड एंड आई कैन डू एवरीथिंग। तो एक बहुत बड़ी घटना भी है ये। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अब परमात्मा धरती पर आए हुए हैं और सारे वो जो भी बता रहे हैं प्रूफ के साथ बता रहे हैं। सारे वेद उन्होंने खोल दिए, सारे पुराण खोल दिए, गीता जी जितने भी हमारे ये पवित्र शास्त्र हैं इन सबको परमात्मा दिखा रहे हैं और प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं कि देखो हमारे वेद कहते, ये पुराण गीता जी ये सब ये कहते हैं। और जो संत बाकी संत बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं। आप खुद सारे जो लोग हैं, जितने भी भक्त समाज में भी लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ये खुद निर्णय कर सकते हैं कि कौन सही बता रहा है
और कौन गलत बता रहे हैं। तो मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके परमात्मा की शरण में आइए, क्योंकि ये समय बीता जा रहा है और ये दोबारा ये जो भक्ति युग है, ये अभी बिल्कुल पीक टाइम आया हुआ है भक्ति युग का, और इस टाइम जो मौका चूक गए तो फिर ये दोबारा, ये पता नहीं कब, लाखों वर्षों बाद फिर कब कलयुग में जाके दोबारा मौका मिलेगा। तो बिल्कुल भी अब विलम्ब ना करें। और भक्त समाज से मेरी यही प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आएँ और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना उद्धार करवाएं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है गुड़िया आप जी का? मालविका। गुड़िया कहाँ से आए आप? लुधियाना से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं कॉलेज में जाती हूँ और सीए कर रही हूँ। गुड़िया, परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? छोटे से ही मेरे दिमाग में ये होता था कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाएंगे, लेकिन किसी के पास इस चीज़ का आंसर नहीं मिलता था। और मैं हनुमान जी की ही भक्ति करती थी छोटे से ही। तो जब आप हनुमान जी की भक्ति करते थे एट द वेरी फ्रॉम बिगिनिंग, तो उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? जी देखिए, जब हम छोटी उम्र के थे तभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के पास आ गए। तो जब हनुमान जी की भक्ति करती थी तब बहुत ही छोटी होती थी, तो लाभ हानि का कुछ पता नहीं चलता था। पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए तब पता चला कि असली लाभ होता क्या है। फिर आप परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जैसे कि मम्मा ने बताया था, पापा ने टीवी पर देखा, गुरुजी का सत्संग आस्था पे आ रहा था 2004 में। तो उसके बाद पापा को बहुत अच्छा लगा, तो मम्मा पापा सबने नाम लिया, उसके बाद हमने भी नाम ले लिया। गुड़िया, परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जी, लाभ बहुत ज़्यादा मिले हैं। सबसे बड़ा तो आध्यात्मिक लाभ मिला कि हमें वो रास्ता मिल गया जिसे हम छोटे से ढूंढ रहे थे, वो हमें मिल गया। और फिर उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हुआ पिछले साल नवंबर में, और मेरा ब्रेन बाहर आ चुका था। और उस टाइम मेरी 8 आवर्स की सर्जरी चली और 3 डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेट किया, और कुछ पता नहीं था कि मैं बचूंगी कि नहीं। और अब जब मेरी अपॉइंटमेंट होती है, डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरा ब्रेन तक बाहर था और बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी कि मैं बचूंगी कि नहीं। और वो सब खुद कहते हैं कि तुझे तेरे गुरुजी ने ही बचाया है। तो गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया है। और जैसे ही मैं आश्रम आई एक्सीडेंट के बाद, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटी, तेरा जीवन और आगे नहीं था, ये तुझे परमात्मा ने भक्ति के लिए दिया है। तो ये सबसे बड़ा लाभ हुआ मुझे मेरी ज़िंदगी में। So there have been many benefits which I have received by taking Namdan from Jagat Guru Rampal ji. Budya, what message would you like to pass for Bhakt Society? See, the message I would like to give everyone is that, like everybody says, God is one. So I would like to tell you that one is just right here in Satlok Ashram Barwala, waiting for his children to come to him and go back to the place from where we've come from, that is Satlok. तो जितनी जल्दी हो सके अपना समय को ना गवाते हुए जल्दी से यहाँ पर आएँ और संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लें, जो कि स्वयं कबीर परमेश्वर आए हुए हैं, और अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।